आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने समाज के लोगों को एकजुट होने की अपील की है। अपने अपील में रावण ने कहा है कि जिसका वोट उसका राज होना चाहिए। रावण ने कहा कि समाज के लोगों के अच्छे दिन के लिए सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए समाज के नेताओं को वोट देने की अपील भी की। अब आज इसी पर पूरा फुल एंड फाइनल इस पे फोकस रहेगा। इतना ही नहीं, रावण ने कहा कि अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो इलाज हो जाएगा उसका। यही बताने में छतरपुर आया हूं। उन्होंने कथावाचकों और पंडितों पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम लोग अभी की सरकार के भरोसे बैठे हुए हो। याद रखना, निजाम बदलेगा, तुम्हारे एक एक कारनामे की जांच की जाएगी। अब देखिए, इसमें रावण के शब्दों के मायने समझिए। ये वही रावण है जिसने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए चुनावी हुंकार भरी थी। मैदान में भी उतरे, लेकिन क्या हश्र हुआ वो सबको मालूम है। वो रावण अब इतना आगे चले गए कि मध्य प्रदेश में भी पहुंच गए और खुलेआम सत्ता बदलने का सीधा चैलेंज दे रहे हैं। और सत्ता बदलने के बाद क्या अंजाम करेंगे वो खुलेआम भी कह रहे हैं कि तुम लोग सरकार बदलने के बाद क्या झेलना होगा, यानी क्या अंजाम होगा वो याद रखो। कहते हैं कि सत्ता आती है तो अच्छे अच्छों का हाल बिगड़ जाता है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस समेत बाकी की सभी पार्टियों का हाल है। अब ऐसे में देखना है कि क्या सत्ता का लालच और घमंड जो पहले से इनके अंदर जो भरी पड़ी है वो इस व्यक्ति को सत्ता तक लेकर जाती है भी या नहीं। आपको याद होगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को भी घमंड हो गया था और अंजाम अखिलेश यादव को भी याद होगा। ये पुलिस वो पुलिस जैसे शब्दों के कारण जनता ने पहले ही भांप लिया कि जब सत्ता में ये आएंगे तो क्या करेंगे, अखिलेश यादव पूरी कसर निकालेंगे। ये यही वजह थी, उस समय जनता ने ये चीजें भांप कि अंजाम सबको देखना होगा। शायद यही वजह है कि सत्ता के बाहर बैठना पड़ेगा। शायद आजाद रावण को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बयानों में, अपने शब्दों में किन चीजों का जिक्र कर रहे हैं। दलितों, शोषितों की बात अलग है। वहीं इस दौरान एक और चीज देखने को मिली। रावण स्थानीय नेता आरडी प्रजापति के साथ खड़े होने की बात भी कह रहे थे। इसके साथ ही समाज के लोगों से अपील भी कर रहे थे। अपील करते हुए कहा कि चुनाव में पैसों के चक्कर में न पड़कर आपको क्या करना पड़ेगा, समाज के उत्थान के लिए वोट करें। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी ने छतरपुर के मेला ग्राउंड में आम सभा का आयोजन किया था। इसी आयोजन में भाषण देने के लिए, संबोधन करने के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण छतरपुर पहुंचे थे। छतरपुर में हुंकार भरते हुए कहा, यदि कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा। यही बात बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब इनसाइड स्टोरी है तो छतरपुर को जानते होंगे आप। छतरपुर वही इलाका है जहाँ बागेश्वर बाबा की तुत्ती बोलती है। यहाँ बाबा बागेश्वर अपना लोक चलाते हैं एक तरीके से। यहीं पर आजाद ने अपनी आज़ादी के पूरे पंख खोलते हुए जमकर निशाना साधा और बागेश्वर धाम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में इनको हम बताएंगे। रावण ने अपने भाषण में कथावाचकों, पंडितों पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम लोग अभी की सरकार के भरोसे बैठे, याद रखना, निजाम बदलेगा। इसका साफ इशारा है कि सत्ता जब बदलेगी तब देखेंगे, तुम्हारे एक एक कारनामों की जांच की जाएगी। रावण ने यह भी कहा कि इस राज्य में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। दोबारा कराओ यार। अमूमन आप देखते होंगे कि अपने भाषणों में दलितों और आदिवासियों को ऊपर उठाने की बात की जाती है। सभी नेता करते हैं, ऐसा कोई एक नेता नहीं करता। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी करते हैं। लेकिन याद करिए, मायावती भी कुछ इसी तरीके से सत्ता में आई थी। विकास भले दलितों का ना हुआ हो, किंतु ये कहां उचित होगा कि मायावती का विकास जरूर हो गया। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि आजादी के 75 सालों बाद भी हमारे पास पक्की मकान नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को पक्का मकान दिलाकर रहूंगा। देश की सरकारी जमीनें हमारी हैं। हर व्यक्ति को खेती करने योग्य जमीन दी जानी चाहिए। अब मौका अच्छा था, लिहाजा पूर्व एमएलए रहे वहां से, उन्होंने कहा कि मेरे एनकाउंटर की तैयारी चल रही है। सबको एनकाउंटर का डर है। यूपी में अतीक अहमद को भी डर है, लेकिन अतीक अहमद क्या है वो सबको पता है। छतरपुर के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने सभा में कहा कि हमें जाति का नहीं, शूद्र होने का सर्टिफिकेट दो। अब सर्टिफिकेट भी बटेगी, जाति समुदाय से अलग चीज, शूद्र सियासत। एसपी, एसएसपी सभी AK-47 लेके इनके घर घुस आए थे। पुलिस अपने साथी विदेशी
साथ में विदेशी मुद्रा, करोड़ों रुपए, आरडीएक्स, अवैध हथियार, मादक पदार्थ लेकर गई थी। आरडी प्रजापति को फंसा दो, ये आरडी प्रजापति का कहना है। उसका एनकाउंटर कर दो। बाबा साहब ने अपने लड़के खो दिए थे, मैंने अपने लड़के खो दिए थे, मैं अपना लड़का भी खो रहा हूं। भले ही उसको टिकट ना मिले, लेकिन मैं इसका गला नहीं काट सकता। टिकट के लिए इतनी बातें बोलनी पड़ रही है। चलिए, फिलहाल आजाद को जनता कितना आजाद करेगी वो आने वाले चुनाव में ही बताएगी। लेकिन आजाद, चंद्रशेखर आजाद के जो मायने थे उसको समझना होगा, क्योंकि चुनाव अभी 2024 में है, लेकिन उससे पहले आजाद एक तरीके से अपनी पार्टी को सियासत में लाना चाहते हैं। हालांकि उनको क्या कुछ मिलेगा वो आने वाला चुनाव, जो मैं पहले कह चुका हूं कि वो चुनाव आने वाला समय ही बताएगा। गोरखपुर की जो मैंने जिक्र किया, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी ताल ठोका था। चुनाव में क्या हाल हुआ वो सबको पता है। और फिलहाल की जो सोच है, फिलहाल की जो चीज है वो ये है कि रावण मध्य प्रदेश में भी पहुंच चुके हैं। अब रावण को कितना सपोर्ट मध्य प्रदेश में मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले एक फुल एंड फाइनल में बोल दिया था। और एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने बता दिया है कि रावण की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। रावण की शादी हो चुकी है और उनके एक बच्चा भी, उनको एक बच्चा भी है, और इसके अलावा उनकी बहन की भी शादी हो चुकी है एक। अब ऐसे में देखना होगा कि जो सियासत रावण की तूल पकड़ना चाहते हैं, आजाद समाज पार्टी को ऊपर उठाना चाहते हैं, वो आजाद समाज पार्टी कितनी चुनाव में आजाद दिखती है, ये हम किसी और एपिसोड में चर्चा कर लेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए भारत आज।